नमस्कार। सिटी बिग न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं लोकेश गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी वक्त से सिटी बिग न्यूज़ आपके लिए लेकर आता है एजुकेशनल मुहिम, जिसके तहत हम ये बताते हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों को एक बेहतर इंस्टीट्यूट चुनने में उनकी मदद कर सकते हैं। और इसी मुहिम के तहत आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मिस्टर अभिषेक मिश्रा को। अभिषेक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। दर्शकों को बता दूं कि अभिषेक मिश्रा क्लासेस के नाम से हिसार में इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और पिछले लगभग 16 सालों का इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है और फिजिक्स के अंदर इनकी एक्सपर्टाइज है पूरी तरह से। और ये +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल इन सभी स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं और साथ ही जो IIT है और जो नीट है उनके लिए कोचिंग भी देते हैं। तो अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये इंस्टीट्यूट शुरुआत करने की आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया और इसकी शुरुआत आपने कैसे की, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, मैं 2002 में से ही पढ़ा रहा हूँ और स्टार्ट तो ऐसे हुआ था कि पढ़ाना मुझे फिजिक्स ऐसे भी अच्छा लगता था। मैं जिस क्लास में पढ़ता था मैं अपनी क्लास के बच्चों को भी समझाता था जो कंसेप्ट्स वगैरह उनको नहीं समझ आते। तो जब आप स्टूडेंट थे तो फिजिक्स में बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। फिजिक्स में काफ़ी अच्छा था और फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो 2002 से लेके 2006 तक मैंने हिसार में जॉब की। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था पार्ट टाइम इंस्टीट्यूट्स के साथ। 2006 में मेरा मन हुआ कि मैं अपना इंस्टीट्यूट करता हूँ। That's good. क्योंकि मैं बच्चों के लिए कुछ अलग करना चाह रहा था। जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स आप देखेंगे उनका ना सारा का सारा फोकस होता है अच्छे बच्चों पे। बिल्कुल ठीक बात कि टॉप के 10 बच्चे हम रिजल्ट ले देते हैं, उनका रिजल्ट दिखा के हम बाकी एडमिशन्स ले लेंगे। मेरा करने का मन कुछ अलग था। मैं चाहता था कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं, एक ऐसा सेंटर बनाएं जहाँ पे हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने की, ताकि वो फेयर हो उनके लिए। ठीक बात है। तो 2006 में मैंने एम्बिशन इंस्टीट्यूट अपने एक पार्टनर के साथ खोला था। अच्छा, पहले इस इंस्टीट्यूट का नाम एम्बिशन इंस्टीट्यूट था। और अभी क्या हुआ कि पिछले साल मैं और मेरे पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम अलग अलग नाम से करते हैं। तो मैं अभिषेक मिश्रा नाम से ही कर रहा हूँ इस बार। तो आपने अपने नाम को ये ब्रांड नेम दे दिया। बहुत अच्छी बात है जी। तो मेनली वही है कि मैं बताऊं आपको कि जब मैं 2006 में जब क्लासेस लेना यहाँ पे स्टार्ट किया, हिसार मुझे बहुत भाग गया था। मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ की भीड़ भाड़ और इतनी पोल्यूशन, और हिसार जैसे ही मैं आया इतना शांत वातावरण, इतने मतलब मीठा बोलने वाले लोग। और दर्शकों, इससे एक बात तो जाहिर है कि हमारा शहर बहुत प्यारा है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया, हमारे पहले ही बैच से IIT में रैंक 59 आ गई और उसके अलावा एम्स में हमारा स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया। तो देखिए, शुरुआत तो हमने 10-12 बच्चों से ही की थी। ठीक बात है। पर पहले ही साल में हमने बहुत मेहनत की, रिजल्ट अच्छा आ गया। उसके बाद तो इस शहर ने हमें सिर आंखों पे उठा के रखा है और कभी भी हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हमें कहीं किसी ज़्यादा बड़े शहर में जाके काम करने की ज़रूरत है। यहाँ के बच्चों में टैलेंट बहुत है, पेरेंट्स यहाँ पे कंसर्न बहुत है और दिन ब दिन पेरेंट्स अवेयर होते जा रहे हैं। आप देखेंगे गांव से भी जो बच्चे आ रहे हैं आज की डेट में, उनके माता पिता को इस बात का पता है कि IIT PMT कराने से मेरे बच्चे का फ्यूचर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग अवेयर हैं, वो सोच बदली है। बिल्कुल बिल्कुल। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में वो सोच बदली है और अब वो क्वालिटी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय कि क्वांटिटी की। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप ना आज से 10 साल पहले की हरियाणा के बच्चों की परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन, अगर IIT PMT IAS IPS और अगर आप MBA में लें, मैं कैट की बात कर रहा हूँ जिसके थ्रू IIMs में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हरियाणा के बच्चों का जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। बिल्कुल, क्योंकि इंटेलिजेंस है यहाँ पे, मेहनती बच्चे भी हैं और पेरेंट्स बच्चों को अपना बेस्ट फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी एक आइडियल एनवायरनमेंट है जो बच्चों को प्रोत्साहित करती है, बच्चों को मदद करती है ग्रो करने के लिए, जिस कारण से आप देख रहे हैं कि IITs में PMTs में हरियाणा के बच्चे भरे पड़े हैं। अदरवाइज साइज के हिसाब से अगर आप देखें तो हम छोटे राज्य हैं, लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूशन के मामले में देखें, और सिर्फ यही नहीं कि एजुकेशन के फील्ड में, आप आर्मी के फील्ड में देख लीजिए, स्पोर्ट्स के फील्ड में देख लीजिए, हरियाणा से ऊपर तो है ही नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अभिषेक जी कि जो बच्चे IIT के लिए और जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो उन्हें क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो ज़रा बताइएगा हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको। बिल्कुल। देखिए, मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बस ये कहना चाहूँगा कि IIT PMT की तैयारी उतनी भी मुश्किल नहीं है जितना आप सुनते हैं। होता क्या है कि देखिए, लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत टफ है, सीट्स बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है।
IITs में भी और PMT के अंदर में भी बहुत सीटें हैं। इनफैक्ट बाकी जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके मुकाबले में अच्छी नंबर ऑफ सीट्स हैं। प्लस तैयारी अगर आप सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। दिक्कत तब आती है कि जब आपने गाइडेंस सही ली नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम घर से निकलते हैं तो हमारे दिमाग में एक डेस्टिनेशन होना चाहिए ना, तभी तो हम वहां पहुंचेंगे। एक विजन, एक डेस्टिनेशन होना चाहिए। अब उसको वहां तक पहुंचने के लिए वेज बहुत हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें क्या है, देखिए केयरफुल तो रहना पड़ेगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो बात बन नहीं सकती। लेकिन मेरा मानना है कि टुडे ये जो एरा है ये हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का है। अब अगर आपको एक 15 मंजिले बिल्डिंग चढ़नी है तो आप सीढ़ियां चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, या आप स्पाइडरमैन बन के बाहर से लटक के जा रहे हैं। लिफ्ट अवेलेबल है, लिफ्ट से चले जाइए। लिफ्ट है, एलिवेटर है, बिल्कुल, स्टेयर्स हैं, बिल्कुल। अब वो आपने देखना है कि आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, कैसे वहां तक पहुंचे। तो ये बड़ा क्रूशियल डिसीजन हो जाता है। और मेरा मानना है कि अगर आप प्लान्ड वे में चलते हैं, अगर आप मान लीजिए 10th से पास होकर 11th में आए और आपका सपना है कि मुझे IIT में बहुत अच्छी रैंक चाहिए या मुझे एम्स में पढ़ाई करनी है, तो आपको हर दिन को यूटिलाइज करना पड़ेगा, प्लान्ड वे में चलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते आज मन हुआ तो पढ़ लिया, आज मन नहीं है तो नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं चलता। अगर आप डेडिकेटेड होके कर रहे हैं तो कम मेहनत में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। 5 से 6 घंटे भी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये हो जाता है। उस वक्त ये है कि पूरा फोकस आपका स्टडी के ऊपर होना चाहिए। आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बच्चे के ऊपर लगातार प्रेशर डालते रहेंगे तो उसका असर कुछ नहीं होता है। ठीक बात है। कोई भी चीज प्रेशर में ग्रो नहीं करती। आपको गाइडेंस रखना है। आमतौर पर हमारी सोच ये होती है कि हम जितना प्रेशर देंगे उतनी ज्यादा उसकी प्रतिभा निखर कर आएगी। नहीं। बट कई बार ये भी होता है कि ज्यादा प्रेशर में बच्चा टूट जाता है। बिल्कुल ये होता है। मैं आपको बताऊं, आज की डेट में एक रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं। ओह माय गॉड। कारण यही है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, बच्चे की खुद से, फिर पेरेंट्स की, फिर टीचर की। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा तो अगर आप उस पर दबाव डालेंगे, उसको डांटेंगे, उसको कहेंगे कि कंपेयर करेंगे। हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो किसी की भी डेवलपमेंट का पैरामीटर है वो कंपैरिजन। या तो आस पड़ोस में देखो, या तो उस भैया को देखो, या फिर हमारे जो रिलेटिव्स में है, देखो उनका बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जबकि मैं आपको बताऊं सर कि जिस तरह से दो इंसान की शक्ल नहीं मिलती, ठीक बात है, उसी तरह से दो इंसान के पढ़ने का तरीका। अब आप ये देखिए ना अभिषेक जी, एक इंसान के खुद के एक हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती, तो दो बच्चे कैसे आप बराबर कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अपना अपना अलग फील्ड होता है। ठीक बात है। आपको एज अ पेरेंट मैं मानता हूं कि आप बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दें, सपोर्टिव दें। मैं आपको एक बात बताता हूं, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 70% बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, शेयर ही नहीं कर उनको डर लगता है। बिल्कुल। अगर उनके कम मार्क्स आ गए तो वो थर थर कांप रहे होते हैं, छुपते हैं वो सामने आने से डरते हैं, वो फेस नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स को। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से ये आदत डालें कि बच्चे को हम ये समझाएं कि बेटा अगर आप असफल भी हो रहे हो तो हमारा साथ आपका है, हम आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आप अगली बार सफल हो जाएं। मेरे ख्याल में अगर असफलता है, अगर कहीं पर फेलियर है, तो वो देखने की जरूरत है कि वो किन वजहों से है, ताकि उन चीजों को इंप्रूव किया जाए और अगली बार बच्चा और ज्यादा निखर कर आए। देखिए मैं इसको ना डॉक्टर्स अप्रोच कहता हूँ। अगर हम इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले आइडेंटिफाई करता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, डिजीज क्या है, सिम्टम्स क्या है, फिर ये देखता है हम कैसे हैं, फिर उसके हिसाब से हमें दवाइयाँ देता है, हम ठीक होते हैं। हर समस्या का समाधान इसी तरीके से करना चाहिए। पहले आप ध्यान से देखिए कि समस्या है क्या, क्यों मेरा बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, रूट कॉज क्या है। बिल्कुल, रूट कॉज। और फिर आप ये देखिए कि मेरे बच्चे के हिसाब से मैं इस सॉल्यूशन क्या निकाल सकता हूँ। ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन सब पे काम नहीं करते, और वो इम्पोज करने वाली बात, वो थोपने वाली बात, वो फिर ज्यादा देर चलती नहीं है फिर वो। बिल्कुल सही। तो अभिषेक जी, जैसे आपने बताया कि आप पिछले काफ़ी सालों से, लगभग 16 सालों से एजुकेशन के फील्ड में हैं, तो ऐसे कुछ बच्चे आपके जहन में होंगे जो पिछले सालों में जो टॉप सिलेक्शन में रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइएगा। बिल्कुल। अभी भी लास्ट ईयर विशेष जानी IIT में जो सब बेस्ट रैंकर है हिसार से, वो हमारा स्टूडेंट है। रचिता जो स्टूडेंट है जिसने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, वो भी हमारी स्टूडेंट है। कुल मिला के 30-35 बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में गए हैं। और सिर्फ इस साल की बात नहीं है लोकेश जी, मैं आपको बताना साल दर साल। बिल्कुल। अभी मैं अगर कहूँ कि इंडिया में जितने भी IITs हैं सब जगह हमारे पढ़ाए बच्चे हैं, और मेरा रोहतक में भी सेंटर है, और दोनों जगह का अगर हम कंबाइन कर दें तो पिछले 10-12 सालों में हमने 300 से ज़्यादा बच्चे IITs में और 250 से ज़्यादा बच्चे टॉप के मेडिकल कॉलेजेस में भेजे हैं, जिसमें एम्स है, मौलाना आज़ाद है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है जो नीट के थ्रू मिलता है। बिल्कुल सर। और हर साल हमारे पढ़ाए बच्चे उस कॉलेज में जाते हैं। दैट्स ग्रेट। तो
सफलता की जहाँ तक बात है, हमने तो स्टार्टिंग से ये मान के चला रहे हैं कि हमें ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बढ़ाना है। इस साल भी हमारे जेई मेन का जो रिजल्ट आया है, 59 बच्चे हमारे सेलेक्ट हैं, उसमें से टॉपर्स भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। और हमें सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि जब बच्चा कोई जो मीडियोकर जिसको मानते हैं, देखिए मैं नहीं मानता कि कोई बच्चा मीडियोकर होता है, मैं मानता हूँ कि सबको आप ग्रो करने के मौका दो। हो सकता है एक बच्चा इंटेलिजेंट है, 6 घंटे में जो आउटपुट दे सकता है, दूसरा बच्चा 8 घंटे में देगा। पर अगर हम ये मान लें कि इसका तो आउटपुट ही नहीं आना, इसको छोड़ दो, मुझे लगता है ये बहुत अनफेयर है। और रिजल्ट्स की जहाँ तक बात है सर, देखो बच्चे मेहनत करते हैं, हम मेहनत कराते हैं, और भगवान की दया से हमेशा ही सिलेक्शन अच्छा रहा है, और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आने वाले सालों में हम और इसको बेहतर करें। अब ये बात भी है अभिषेक जी कि अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 के 100 नंबर 1 पर या नंबर 2 पर नहीं आ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर उनका अपना कैलिबर है कि कौन सा बच्चा किस तरह से एग्जाम में परफॉर्म करता है, किस तरह से उसको अटेम्प्ट करता है, वो उसकी अपनी सोच पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। ठीक है। और जैसे कि हम ये मानते हैं कि हिसार जो है वो एक एजुकेशन हब है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ उन बच्चों के लिए अवेलेबल है, चाहे वो हिसार के अपने शहर के बच्चे हों या फिर आसपास के जो गांव के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा अबंडन में अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। लेकिन उस भीड़ भाड़ में अगर मैं ये पूछूं आपसे कि किस तरह से अभिषेक मिश्रा क्लासेस अपने आप को एक यूनिक जगह देता है, तो उसके बारे में ज़रा सा वो राज खोलिएगा हमारे सामने। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा अप्रोच जो है वो दूसरों से अलग है। क्या है कि हम क्लासरूम टीचिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, और हम ना इनोवेशंस करते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी इस साल हमने अपना एक ऐप भी लॉन्च किया है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप घर गए, आपको ये नहीं पता चलता कि आज मुझे क्या पढ़ना चाहिए। कई बार बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पता नहीं कि क्या पढ़ना है, तो हमारे ऐप के थ्रू क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन मिल गई कि आज आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करना है। थोड़ी देर के बाद उसके क्वेश्चंस अपलोड हो गए और आपके नोटिफिकेशन आ गई कि 2 घंटे के अंदर आपको ये क्वेश्चंस करके सबमिट कराना है। तो आपने ऑनलाइन वो सबमिट कर दिया, रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई। अच्छा, बच्चा बैठे बैठे घर पर ऑनलाइन उसको सबमिट कर सकता है। जैसे हमने ना क्या किया, देखिए मैं बताता हूँ कि क्लासरूम टीचिंग का कोई अल्टरनेट नहीं है सर। जब बच्चे सामने से इंटरेक्ट करते हैं वो अलग लेवल होता है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ये ऐसा सिस्टम है कि बच्चा क्लास में पढ़ने के बाद जब घर में भी जा रहा है तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम गाइड कर रहे हैं कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है। हमने क्या किया है, पूरे साल के करिकुलम को डे वाइज बांट दिया। अगर मैं आपसे कहूँ सर कि आपको एक बहुत बड़ी सी दीवार बनानी है, आप साल में 300 दिन बैठे हुए हैं खाली, और लास्ट के 65 दिन में कहेंगे कि नहीं आज मुझे पूरी की पूरी बड़ी दीवार बना देनी है, तो वो परफेक्शन से नहीं बनेगा। आप चाहे रोज एक एक ईंट 2-2 ईंट करके भी जोड़ेंगे तो हमें उस काम को करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि हमने ना सिस्टमाइज किया। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि बच्चे के सिलेक्शन के पीछे 3 लोगों का रोल होता है। पहले तो माता पिता हो गए, दूसरा स्टूडेंट हो गया, तीसरे टीचर्स हो गए, और इन तीनों के बीच में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चे को हम टेक्नोलॉजी की मदद से और ज्यादा बेटर दें। अब जैसे वीडियो लेक्चर्स हैं वो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो अगर आपको रिवाइज करना है, सपोज करो आपका एग्जाम 1 महीने बाद है और आप चैप्टर भूल गए, जो कि क्वाइट नेचुरल है, तो आप हमारे ऐप पे जाके अपना उस लेक्चर को रिवाइज भी कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, सॉल्यूशंस डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं। आईआईटीज में मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, तो उन्होंने स्टार्टअप किया था, तो वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा पहला प्रोजेक्ट हम आपके साथ करना चाहते हैं, ये हमारा स्टार्टअप है। एक्सीलेंट। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप मुझे एक ऐसा ऐप बना के दो, ये मेरे आइडियाज हैं। तो उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में वो ऐप बना के मुझे दे भी दिया, और इट्स वर्किंग वेरी फाइन, वेरी नाइसली। और हम इतना आपको मैं पक्का बता दूं कि कम से कम हमारा जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो 20% से और बढ़ेगा। अभी भी ये काफी अच्छा है, 50 के आसपास तो है ही। तो किस नाम से है सर वो? ये अभी हमने ना ऐप का नाम तो अभिषेक मिश्रा क्लासेस प्रिपरेटरी ऐप ही रखा है। ब्रांड नेम सेम है। बहुत बड़ा नाम है, हम इसको छोटा भी करेंगे। अच्छा। ऑफिशियल लॉन्च अभी हमने किया नहीं है, अभी हम टेस्टिंग फेज में है, पर इतना पक्का है कि बच्चों को हम वो प्रोवाइड करेंगे इस बार से। दैट्स ग्रेट, ग्रेट, एक्सीलेंट। और अभिषेक जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये कि जैसे मैं खुद अगर ये मानता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ या फिर मैं एक पेरेंट हूँ, और अगर मैं हिसार में आता हूँ और उन जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, बिल्कुल, तो किस तरह से मेरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहना चाहिए कि मैं इस इंस्टीट्यूट में एनरोल करवाऊँ अपने आप को, या किस इंस्टीट्यूट की तरफ मैं जाऊँ, उसके लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है मुझसे। देखिए सर, मैं बताऊँ आज के डेट में हम क्या करते हैं। अगर आपको कोई कार खरीदनी है जी, तो आप कार खरीदने से पहले गूगल पे जाके उसके रिव्यूज देखते हैं, यूट्यूब पे जाके आप सारे उसके फीचर्स देखते हैं, रिव्यूज है, परफॉर्मेंस है, सब आप देखते हैं, और अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद तब आप शोरूम में जाके टेस्ट राइड भी लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि देखिए
10 दिन का खेल है सारा। अगर किसी इंस्टीट्यूट ने पहले 10 दिन के लिए बच्चे को भरोसा दिला दिया कि हाँ जी हम बेस्ट हैं, तब तक बच्चे की फीस आ जाती है, उसके बाद बच्चा फंस जाता है। मेरा मानना है आप वही रिसर्च करें, आपको ऐसा इंस्टीट्यूट चुनना है जिसका साल दर साल रिजल्ट आया है, रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिजल्ट। अगर कोई इंस्टीट्यूट हर साल रिजल्ट दे रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब है क्वालिटी अप होल्ड है। किसी इंस्टीट्यूट से अगर 1 या 2 साल रिजल्ट आ गया तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो बच्चा बहुत अच्छा था, उसका सिलेक्शन हो गया। कंसिस्टेंसी, इट कुड बी अ फ्लूक। हाँ, ये भी हो सकता है। नकली रिजल्ट्स का भी बहुत लोग करते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि बच्चे को ये भी देखना चाहिए कि मुझे कितना समझ आ रहा है, कितना फायदा हो रहा है मुझे उसका। जैसे ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स आज के डेट में डेमो क्लासेस या ट्रायल क्लासेस देते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ट्रायल क्लासेस के बेसिस पे भी आप नहीं चुन सकते। ठीक है सर, आप पहले 5 मिनट देख के नहीं बता सकते कि आने वाली मूवी आगे कैसी होगी। ठीक बात। तो मेरे हिसाब से रिसर्च इज द बेस्ट थिंग। आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स से मिलिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट क्लेम करता है कि ये बच्चे हमने पढ़ाए, ये उसका सिलेक्शन है, फेसबुक पे सारे लोग हैं, ठीक बात। आप सर्च कीजिए, उनसे पूछिए, चैट कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या आप वहाँ पढ़े हैं, और अगर पढ़े हैं तो कैसे पढ़े हैं, क्या फीडबैक है, पूरे साल भर का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस पूछिए ना, क्योंकि साल भर के एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात आती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो जिनका रिजल्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो लोग स्टेबल हैं, अब जैसे मैं 16 साल से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो अब मुझसे कोई नहीं पूछता कि सर आप चले तो नहीं जाओगे। जब पहले साल आया था तो लोग पूछते थे, कोई नेचुरल था। बिल्कुल, तो वो टाइम लगता है, टाइम के साथ वो ट्रस्ट हमारा क्रेडिबिलिटी को, उस गुडविल को बनाने के लिए बिल्कुल वो टाइम लगता है। इसके अलावा ये भी है, कई बच्चे क्या करते हैं ना, वो ब्लाइंडली अपने दोस्तों को फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल, वो तो है ही। लेकिन ना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये देखते हैं कि मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हैं, चलो मैं भी वहाँ जाता हूँ। हाँ, बस वो एक ग्रुप बन जाएगा कि उनके साथ ही जाना, उनके साथ आना। मुझे लगता है कि ये बहुत नेगेटिव ट्रेंड है। रीजन बिहाइंड दैट कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट आपके मस्ती करने की जगह नहीं है। ठीक बात है। ये वो जगह है जो आप 2 साल लगाने वाले हैं या 1 साल लगाने वाले हैं, और ये 1 या 2 साल आने वाले लाइफ के 80 ईयर्स को डिसाइड करने वाले हैं। आपको बेनिफिट बिल्कुल। आप 2 साल के बाद क्या कहलाएंगे, आप IITian कहलाएंगे, आप डॉक्टर कहलाएंगे, या आपका कुछ भी नहीं होगा, वो इस 2 साल पे डिपेंड करता है। आप वेस्ट नहीं कर सकते इस 2 साल को। और मैं बताऊं आपको कि आप अगर एक सिंपल सी डेटा निकाल के देखिए तो आप देखेंगे कि हिसार से हर साल 10 CGPA वाले बच्चे 10th में 600 से 700 बच्चे होते हैं। ये मैं मिनिमम नंबर बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई टेस्टेड फिगर नहीं है, पर मैं नंबर ऑफ स्कूल्स को जोड़ के और उसके मैं बता रहा हूँ। तो 500 से 600 बच्चा भी अगर 10 CGPA का है तो 10 CGPA को तो हम अच्छा मानते हैं ना जी, टॉपर है बच्चा। पर क्या हर साल इतने बच्चे IIT PMT में जा पाते हैं? आंसर इज नो। वहां जाके वो तो नंबर 1/10 हो जाता है। कारण क्या है? पहला कारण है कि बच्चे को यही नहीं पता पढ़ना क्या है, और दूसरी बात ये कितना पढ़ना है। ठीक है सर, मेरा नहीं बच्चे के पास। मेरा मानना है सर, देखो सर, टीचर की पढ़ाई और डॉक्टर की दवाई सही मात्रा में ही काम आती है। बिल्कुल ठीक है। ओवरडोज विल किल यू, अंडरडोज विल नॉट किल यू। तो दोनों में यही है। अब बैलेंस नहीं है तो बात नहीं बनेगी। तो हमारा मकसद यही रहता है कि हम बैलेंस बना के चलें, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो बैलेंस बना हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह। दोस्तों, बहुत मेन बात अभिषेक जी ने बताई है कि जिस तरह से चुनाव में वादे किए जाते हैं और आप एक सरकार चुन लेते हैं और उसके बाद 5 साल तक फिर कहीं ना कहीं जब आपको लगता है कि वो वादे पूरे नहीं हुए तो फिर हम उस सरकार को कोसते हैं। तो वो चीज़ ना हो आपके साथ कि आप पहले 10 मिनट में ये चुनाव कर लें और वर्ड ऑफ माउथ से या फिर फ्रेंड सर्कल से आप ये चुनाव कर लें कि हाँ ठीक है, ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए अच्छा है। पूरी तरह से आपको रिसर्च करना जरूरी है क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही अभिषेक जी ये देखा है कि थोड़ा सा पेरेंट्स के दिल में भी और बच्चे के दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक मिथ है कि जो इंजीनियरिंग है वो अब उसका स्कोप कम होता जा रहा है, या फिर ये कहें कि उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो क्या ये बात सही है? देखिए, मैं सर आपको ना इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये तो मेरा फील्ड है, मैं सालों से इसमें हूँ, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है। हुआ क्या कि बीच में ऐसा था कि इंडिया में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे वो यूरोप के स्टैंडर्ड से या अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुकाबले बहुत कम थे यहाँ पे। तो सरकार ने एक पॉलिसी लाया कि चलो प्राइवेट कॉलेजेस को आप बनाओ। तो आपने देखा होगा कि हिसार में ही नहीं, पूरे इंडिया में इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए जिसकी गिनती नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब एक ही शहर में 5-5 इंजीनियरिंग कॉलेज होगा तो उनको सरवाइव करने के लिए कंपटीशन तो सरवाइव करना पड़ेगा, बच्चे तो उनको चाहिए। बिल्कुल। तो कॉलेजेस ने क्या करना शुरू किया कि वो ऐसे बच्चों को भी सीट्स देने लग गए जिन बच्चों की रैंकिंग ही नहीं थी। अब जिस बच्चे की रैंक 6-6.5 लाख है, इसका मतलब वो पेपर लगभग ब्लैंक छोड़ के आया है। उसको आप कह रहे हो कि जी कंप्यूटर साइंस पढ़ लो। अब आपकी फैकल्टी चाहे जितनी भी अच्छी है, वो उस बच्चे ने तो बेस ही तैयार नहीं किया। तो प्रॉब्लम ये हुई कि इतने सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी, इतने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बाद से ये हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई की जो गैप होती है, अब जॉब्स तो आ रहे हैं सर 20,000, इंजीनियर बन के निकल रहे हैं 2.5 लाख।
तो प्रॉब्लम ये हुई कि वहां से इंजीनियरिंग वाले फील्ड में बच्चों को जॉब्स मिलनी धीरे धीरे बंद हो गई। लेकिन ये जो फेज था ये करेक्ट होना शुरू हो गया था। वेरी नेक्स्ट ईयर से इसमें धीरे धीरे करेक्शन आने शुरू हुए। पिछले 3 साल में ये हुआ है कि कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए हैं। अब जो सर्वाइव कर रहे हैं वही सर्वाइव कर रहे हैं जिन्होंने क्वालिटी दी है, और जो अब बच्चे भी जो वहां पे पहुंच रहे हैं हार्ड वर्किंग है। तो इससे हो रहा है। अब IITs की बात कर लीजिए, कई IITs ऐसे हैं, कई ब्रांचेस ऐसे हैं जिसमें 500% सर सिलेक्शन परसेंटेज है। मतलब हर बच्चे को ऑन द एवरेज 5 जॉब मिल रही है। देखिए मेरा मानना है पर्सनली कि आज हम एरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज में रह रहे हैं। अगर आज आप बेरोजगार हैं या अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपने ना गलत स्टेप स्टार्टिंग में, हाँ, कहीं ना कहीं खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। और इंजीनियरिंग की जहां तक मैं बात करूं सर, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का ब्रांच है। इनफाइनाइट। लोग कहते हैं कि लाइफ में आप इंजीनियर बन गए ना तो आप फिर कुछ भी बन सकते हो। आप इंजीनियरिंग के लोग एक्टिंग में देखोगे सर, ठीक है सर, आप उनको स्पेस में भी जाता हुआ देखोगे, फैक्ट्रीज में भी काम करता हुआ देखोगे, MBA भी, IAS ऑफिसर भी, नेता भी। अरविंद केजरीवाल जी को ही ले लीजिए। तो आप बताइए अगर आप इंजीनियर है ना तो आप कुछ भी बन सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ये बिल्कुल मिथ है कि इंजीनियरिंग में लाइन ये नहीं है। कुछ लोगों को लगता है टफ भी है। देखिए आसान कुछ भी नहीं होता। कई लोगों को लगता है, कई लोगों को भ्रम है सर कि अगर मैं साइंस ना लूं, कॉमर्स ले लूं तो साइंस से कॉमर्स तो आसान ही है। देखिए आसान अगर देखा जाए तो कॉमर्स भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। एक डेढ़ पड़ेगा, कांसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। CS के लिए सर 1.5% है सिलेक्शन रेशियो, है ना सर। और आपको इतना लंबा स्पैन है। आप ये भी तो देखो ना कि अगर आप कॉमर्स में जा रहे हैं, आर्ट्स में जा रहे हैं, तो आपका करियर कब स्टार्ट होता है? आप +2 करेंगे, फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप मास्टर्स करेंगे, या आप एंट्रेंस तो तभी भी आपको देना पड़ेगा। एंट्रेंस देने के बाद आप तब कुछ अच्छा करते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। इंजीनियरिंग फील्ड में क्या है, 4 साल के बाद तो आपको सीधे जॉब मिल रही है। मेडिकल फील्ड में चलो जी सिलेक्शन हो गया, इतना तो पक्का कि आप डॉक्टर बन के ही निकलोगे। तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर या इवन साइंस फील्ड के अंदर काफी अपॉर्चुनिटीज हैं और दिन ब दिन नई चीजें बढ़ती जा रही हैं। अब आप मैं बताऊं सर कि जब मैं पढ़ रहा था तो ऐप जैसी कोई चीज ही नहीं होती, स्मार्टफोन जैसी कोई चीज नहीं थी। लोग ही स्मार्ट थे, है ना। अब स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, एंड्रॉइड, इतने सारी चीजें, इतने एप्लीकेशंस हैं। गेम डेवलपिंग कंपनीज, हमारे टाइम में सर वो हाथ वाली वीडियो गेम होती थी, आपको भी याद होगा, आपने भी खेला होगा। आज के डेट में आप देखिए इतने हाई रेजोल्यूशन गेम आ रहे हैं, और ऐसे गेमिंग कंपनीज हैं जो गेम लॉन्च करते ही $100 बिलियन, $100 मिलियन तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक बात है। तो सिंपल सी बात है, इट्स वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मौका सबके पास है, बस ग्रैब करने की जरूरत है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी आपसे बात करके, और बड़े आसान शब्दों में आपने दिल खोल के हमारे दर्शकों को इस चीज़ के बारे में पूरी गाइडेंस देने की कोशिश की है। और बाकी तो दर्शकों देखिए आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना मार्केट को रिसर्च करते हैं, कितना आप उसको समझते हैं, और उसके बाद आप अपना निर्णय लेते हैं। सिटी बिग न्यूज़ की तमाम टीम की तरफ से अब मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और इस वादे के साथ कि जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए लोकेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।